अगर किसी व्यक्ति को और दीनहीन व्यक्ति को अचानक कोई बड़ी निधि मिल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? आप लोग जो बोलते हैं, मोय उर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मनि लयो। रंक को भी चिंतामणि की उपलब्धि हो सकती है। अब मैं समझता हूँ हो सकती नहीं है, यथार्थतः हुई है, पर उसे पता नहीं है कि मेरे पास चिंतामणि है। मान लो किसी की लॉटरी खुल जाए और उसे पता ना हो कि मेरी लॉटरी खुले। मैंने सुना अभी कोई की 200-250 करोड़ की लॉटरी खुली है। हाँ, 30 रुपये की टिकट में, तो 30 रुपये खर्च करने में ही लॉटरी खुली है ना। और मान लो किसी की लॉटरी खुले और उसको पता न लगे तो उससे कुछ लाभ होगा क्या? पता चलने पर लाभ होता है। सच्चे अर्थों में अगर विचार किया जाए तो हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। हमारी लॉटरी खुली है, और ऐसी वैसी लॉटरी नहीं, बम पर लॉटरी खुली है। जो सुविधा एक मनुष्य को है संसार के किसी प्राणी को नहीं है। मनुष्य भाव ही एक ऐसा भाव है जिससे हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नर जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिससे हम नारायण बन सकते हैं। नर से नारायण तक की संपूर्ण यात्रा हम कर सकते हैं। कितना दुर्लभ लाभ हमें मिला है। कभी ऐसा एहसास होता है? बोलो, मैं भाग्यशाली हूं, ऐसा एहसास होता है? सब रोना तो रोते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा भाग्य फूटा है। अरे भाग्य फूटा होता तो मनुष्य कैसे बनता? तेरे से बड़ा इस धरती पर और कोई प्राणी नहीं, क्योंकि तू मनुष्य बना है। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी, उस अवस्था को हमने प्राप्त किया। लेकिन विडंबना केवल ये है कि तुम्हें उसकी दुर्लभता का और उसकी मूल्यवत्ता का आभास ही नहीं है। इस मनुष्य जीवन का कितना महत्व है पता है? कितना मूल्य है इसका पता है? शायद पूरे जीते जी नहीं चलता, हम ध्यान ही नहीं देते। मरते समय मुख से अफसोस और हाय जरूर निकलता है कि हाय मैं कुछ कर न सका। यही होता है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहूँगा। योग, प्रयोग, योग, प्रयोग, प्रेरणा, पुरस्कार। 4 शब्द है। योग अर्थात किसी का लाभ मिलना, किसी को पाना। प्रयोग, लाभ उठाना। लाभ मिला है, इस जीवन में भरपूर लाभ मिला है। कभी एहसास हुआ? मनुष्य जीवन की प्राप्ति ही जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम मनुष्य बने पर साधारण मनुष्य नहीं बने। इस धरती पर बहुत से ऐसे भी मनुष्य विचरते हैं जो मनुष्य होकर के भी
पशुओं से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं? सड़क चलते अनेक भिखारी मिल जाएंगे, अनेक दीनहीन मिल जाएंगे, अनेक अपंग और अपाहिज भी मिल मिलेंगे, अनेक अनाथ अनाश्रित भी मिल जाएंगे, अनेक बीमार और लाचार भी दिखाई पड़ जाएंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कभी उनको देखो और सोचो, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कितना बढ़िया योग है मुझे कि मैं मनुष्य बना हूं, पर साधारण मनुष्य नहीं, सर्व सुविधा संपन्न मनुष्य हूं। सड़क चलते बहुत से पागल, अर्धविक्षिप्त या विकृत चित्त लोग भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत से मंद बुद्धि लोग भी नजर आते हैं। उन्हें देखो और सोचो, काश इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। लेकिन मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं आज सर्व सुविधा संपन्न, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ और स्वाश्रित जीवन जी रहा हूँ। योग मिला है? दुर्लभ है? इतना ही नहीं, भरा पूरा परिवार है, बहुत से अनाथ अनाश्रित लोग भी हैं, बहुत से हैं जिनका परिवार तो रहा लेकिन काल कवलित हो गया। कोविड ने तो न जाने कितनों को अनाथ किया, और कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए कोई भरोसा है? एक पल का भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई, एक परिवार के 5 सदस्य कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुई और पांचों के पांचों एक साथ चले गए। एक बच्चा जो बाहर था वही बचा। अब बोलो क्या होगा? एक पल का भरोसा नहीं। हम इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? फिर अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, धर्म में रुचि मिली, धर्म की रुचि जगी, और हमें धर्मायतनों का लाभ मिला, गुरुओं का समागम मिला। ये कितना दुर्लभ योग है। अगर मैं योग गिनाऊं ना तुम लोगों की तो घंटों निकाल दूं तो योग योग होगा। लेकिन हिसाब देखो कि तुम कितने वैभवशाली हो, भाग्यशाली हो कि नहीं हो। और बावड़िया कला वाले तो कुछ ज़्यादा है ना। पिछली बार आए थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि अब दोबारा आने का योग बनेगा, लेकिन आप लोगों का पुण्य प्रबल कि फिर खींच के ले आए। पर ये योग क्यों बना? केवल योग से योग नहीं बना। जो अपने जीवन में प्राप्त योग का सत प्रयोग करता है उसे बार बार अच्छे योग मिलते रहते हैं, और जो उसका प्रयोग नहीं करता उसके जीवन में केवल वियोग होता है। योग मिला है, अर्थपूर्ण है, पर उसका प्रयोग उससे कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। तुम्हें जो मिला, पहले तो देखो क्या क्या मिला। अगर हिसाब लगाओगे तो सब में प्लस 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 जाएगा, और एक बार उनको देखने लगोगे ना तो जिंदगी की सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं औरों से बहुत बेहतर हूं, बहुत अच्छा हूं, मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। ये योग है। इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं?
महत्व ये है। पिछली बार हम यहाँ आए थे, योग मिला, हमने ऐसी चर्चा में कहा कि भैया कब तक किराए के मकानों में ठहराओगे? जब जब आया हूं अलग अलग मकान में ही ठहरा। अभी तो ठीक है, कॉलोनी डेवलप हो रही है तो मिल जाता है, 10-5 बरस बाद तो मैंने कहा भैया बामड़िया कला वालों के सबके मकान अच्छे अच्छे, भगवान का मंदिर भी अच्छा अच्छा बना दिया, तुम लोगों को साधुओं की जरूरत नहीं दिखती, गुरुओं का सानिध्य नहीं। अरे महाराज उनके बिना हम रहेंगे कैसे? तो हमने कहा भाई गुरुओं के बिना रहेंगे कैसे, तो गुरु रह सके ऐसी व्यवस्था तो बनाओ। मेरी बात इन लोगों को लग गई, सब लोग सक्रिय होकर आगे बढ़े, प्रयास किया, अनेक विकल्पों पर चर्चाएं हुई और अंत में जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वो विकल्प सामने आ गया, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प। आप सोचिए, मंदिर के ठीक सामने इतना बड़ा परिसर लगभग तैयार है, हालांकि वो जिस पर्पज से बना है वो हमारे पर्पज का नहीं है, उसको आपको पूरी तरह से रिनोवेट करना होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शुभ संयोग मिला है। इससे अब आप कभी भी किसी भी साधु संघ को हिम्मत पूर्वक बुला सकोगे, अधिकार पूर्वक बुला सकोगे। और यहाँ समाज में और कोई कमी है नहीं, समाज बड़ी है, भावना अच्छी है, सामर्थ्य अच्छी है, भगवान का मंदिर अच्छा है। जिस चीज की कमी थी आज उसकी पूर्ति होने जा रही है। ये योग है। आपने प्रयोग किया, थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी। हमारे अध्यक्ष महोदय बड़े टेक्निकल है कि महाराज आ जाए तो कल हमारे ही गले न पड़ जाए, डील कैसे करें। लेकिन कुछ लोग आगे आए, हिम्मत दिए। हाँ, पुष्पेन जी, नीलेश, ये सब आगे आए, नितिन है और क्या नाम है, शास्त्री, हिमांशु और मनोज, ये लोग आगे आए, प्रदीप, ये कड़ी मजबूत जुड़ी। पर सबसे ज़्यादा हिम्मत तो इनके दोस्त पुष्पेन सुबोध ने दी, जो इस कॉलोनी के नहीं है। हिम्मत दी ना, हिम्मत हो, एक बार कर लो तो सब काम होता है। जीवन में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, साहस और संकल्प। किसी भी बड़े लक्ष्य को चाहिए, पूरा करना चाहते हो तो साहस हो और उसकी पूर्ति का संकल्प हो। साहस और संकल्प सिद्धि को प्रदान करती है। आपने हिम्मत की, संकल्पित हुए, समर्पित होकर लग गए, सिद्धि के मुकाम पर पहुंच गए। योग मिला, प्रयोग करो। ये तो एक छोटी सी चीज है। संत निवास, साधु बसति का निवास, संत निवास मुझे पसंद नहीं है, साधु बसति का आप बना रहे, साधुगण आएंगे, लाभ उठाएंगे, उनसे हम प्रेरणा पाएंगे, जीवन की दिशा तय करेंगे, आप और आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे। गुरुओं के सानिध्य के बिना गृहस्थों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि दान, पूजा, शील, उपवास रूप चतुर्विध धर्म का पालन तभी तक होगा जब तक आप सद्गुरुओं की शरण में रह पाओगे। उनसे पूछो जो चाहते हैं पर उनको सानिध्य ही नहीं मिल पाता। आप सब बहुत भाग्यशाली है। सन 1993 की बात है, गुरुदेव ने रामटेक में थे, मैं वहीं था। गुरुदेव के कक्ष के पास ही मेरा कक्ष था। एक परिवार आया, आंध्र प्रदेश से आया था, विशाखापत्तनम से। आकर के गुरुजी के दर्शन करने के बाद मेरे पास आए। उनके जो प्रमुख थे 65 साल के थे, माइनिंग का बहुत बड़ा कारोबार, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज जी आज गुरुदेव के दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज खोई थी जिसे आज हमने पाया। 65 साल का मेरा जीवन व्यर्थ हो गया।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन का ये भी रूप हो सकता है। महाराज भला हो मेरे उस व्यापारी मित्र का, जो जन्म से जैन नहीं, लेकिन मैं नागपुर आया था परिवार के साथ किसी दूसरे काम से। उसने कहा कि भाई तुम्हारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी रामटेक में एक बार दर्शन कर लो। उसके कहने से मैंने दर्शन किया, आँखों से आंसू। 65 साल तक मेरी उम्र बीत गई, मेरे पास सब कुछ, पर आज तक किसी दिगंबर मुनि के मैंने दर्शन नहीं किए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी संपत्ति अर्थहीन, बहुत समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि क्या होता है गुरु का महात्म। उनने उसे बदला, अपने जीवन को धन्य किया। आज आप सब कितने भाग्यशाली हो कि आपको गुरु भगवंतों का सहजता के साथ सानिध्य मिल रहा है, मिल रहा है। और आज आपने जो तय किया है, आने वाले दीर्घ अवधि तक ये सानिध्य मिलते रहे, वैसी व्यवस्था बनने जा रही है। वो व्यवस्था बनने जा रही है। अब इतनी बड़ी समाज है, भविष्य में भोपाल का एक बड़ा केंद्र बनेगा, तो साधु संतों को तो रहना जरूरी है ही। इसलिए आज आपका ये सौभाग्य जागा, योग का आपने प्रयोग किया, एक व्यवस्था बनी है, लेकिन अभी अधूरा प्रयोग है। जिनके जिनके पास इसका योग है ना, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। अच्छा शरीर मिला, ये योग है, तब त्याग सेवा कर साधना करो, ये उसका प्रयोग है। अच्छी बुद्धि मिली, ये योग है, स्वाध्याय चिंतन और प्रभु भक्ति में लगाओ, ये इसका सत्प्रयोग है। धन संपन्नता मिली, ये योग है, दान और परोपकार में अपने धन का सद्व्यय करो, ये उसका प्रयोग है। मंदिर मिला, ये योग है, भगवान की सेवा पूजा करो, ये उसका प्रयोग है। गुरु सानिध्य मिला, ये योग है, उनकी वैयावृत्ति और उनके सानिध्य का लाभ उठाओ, ये प्रयोग है।